हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार को कैसे चलाना चाहिए, कार चलाने का पैटर्न क्या होता है, कार चलाने से पहले हमें किन किन बातों को समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, क्या हमें फ़र्स्ट टाइम कार को रोड पे लेके जाना चाहिए या पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेनी चाहिए जिससे कि कभी भी एक्सीडेंट ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कार को लेके सीधा निकल जाते हैं, उनको कार के बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं होता है और उसके बाद सीधा एक्सीडेंट होता है। तो मेरे पास जो मेरी कार है ये होंडा की सेंट्रो कार है, पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक, और ये 2006 मॉडल है। और इसकी जो लंबाई है वो 12.5 फीट है, चौड़ाई जो है पिलर से पिलर 5.5 फीट है और साइड मिरर जो है वो 1-1 फीट बाहर निकले हुए हैं। तो ये मेरी कार की है। तो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट है कि बेसिक से जो एकदम बिगनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है कार के बारे में, तो उनके लिए मैं ये वीडियो है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। और मेरा एक सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए मैं आपको बताता हूँ कार के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपनी सीट को एडजस्ट नहीं करते हैं और जिस डायरेक्शन पे होते हैं उसी डायरेक्शन में कार चलाना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है कि ये क्लच पे पूरा पैर नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे की को डालना है और यहाँ पे एक रॉड होती है, ये एक रॉड है, इस रॉड को ऐसे आप उठाएंगे इस तरीके से तो ये सीट आगे पीछे हो जाती है। और राइट वाला जो आपका हैंड है वो यहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट पे राइट हैंड यहाँ पे रॉड को ऐसे ऊपर उठा के सीट को अपनी डायरेक्शन से आप एडजस्ट कर सकते जहाँ पे आप कंफर्ट हो। अभी मेरा पैर जो एकदम कंफर्ट है, मेरा पैर प्रॉपर ब्रेक पे जा रहा है, दबाना फिर वापस रिलीज़ करना, दबाना फिर वापस रिलीज़ करना। पैडलिंग आपकी बेटर होनी चाहिए। अगर आपने पैडलिंग को सही नहीं रखा तो बाद में फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। उसके बाद एक्सीलेटर टू ब्रेक, राइट वाला पैर जो हमारा चलेगा वो एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, और ये लेफ्ट वाला यूँ चलेगा। आपकी सीट एडजस्ट हो गई। सीट एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले ये बैक साइड वाला भी हमको एडजस्ट करना होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा लेटा हुआ है तो उसको अपनी हाइट के हिसाब जहाँ पे एकदम कंफर्ट हो। अब ये चीज़ एकदम कंफर्ट हो गई। अब उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जिन गाड़ियों में एयरबैग होता है वो बेल्ट से कनेक्ट होता है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो शायद आपकी कार का एयरबैग नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, सीट एडजस्ट हो गई, सीट बेल्ट लग गई। अब आ जाते हैं हम कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में कि हमें किन किन चीज़ों को एडजस्ट करना। सबसे पहले तो हमें इस लुकिंग ग्लास को एडजस्ट करना है, जो कि इसमें बैक साइड दिखेगा। अपनी डायरेक्शन के हिसाब से हमको बैक साइड दिखना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में मैं बैठा हूँ बिना गर्दन घुमाए हमें बैक साइड का अंदाज़ा हो जाए कि हमारी कार के पीछे कौन है। इस लुकिंग ग्लास से आप अपने राइट साइड का भी थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लेफ़्ट वाले साइड मिरर पर। लेफ़्ट वाले साइड मिरर पे हमें क्लियर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होता तो ये माउस है, इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहा है। और उसके बाद आते हैं ये राइट वाले मिरर पे। ये जो राइट वाला मिरर है इसको भी हम इस तरीके से एडजस्ट, यहाँ से इसका माउस होता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। अभी प्रॉपर मुझे साइड मिरर दिख रहे हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस गाड़ी की लंबाई क्या है। इस गाड़ी की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 12.5 फीट के आसपास है। जिस जगह मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे, इस ड्राइविंग सीट से जो आगे का बोनेट वाला एरिया है जहाँ पे फ्लैग रॉड लगा है वो 6.5 फीट का है, और जो मेरे पीछे का एरिया वो 4.5 फीट का है। तो एक्चुअल में राइट साइड ड्राइविंग सीट पे बैठ के लेफ्ट साइड का अंदाज़ा हमको नहीं मिलता है, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में फ्लैग रॉड लगा रखा ताकि ड्राइविंग सीट पे बैठ के हम अपने बोनेट का अंदाज़ा कर सकें, जजमेंट कर सकें। अक्सर क्या होता है कि हमें बोनेट का अंदाज़ा नहीं होता और हमारी गाड़ी टकरा जाती है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सीट के साथ साथ एक बार ये देखना है कि हमारी गाड़ी का जो बोनेट है वो कहाँ तक है। और लेफ़्ट वाले मिरर से आपको बार बार लेफ़्ट साइड देखने से आपकी गाड़ी के लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा मिल जाता है। राइट साइड से आपको राइट साइड का, लुकिंग ग्लास से बैक साइड से, और फ्रंट ग्लास से आगे का। तो लंबाई और चौड़ाई, जो ये आपका राइट वाला पिलर है और ये लेफ्ट वाला, इन दोनों पिलर के बीच का जो एरिया है वो है 5.5 फीट। बट ये जो साइड मिरर है वो 1 फीट बाहर निकला हुआ है, तो ये 1 फीट ये और 1 फीट वो, और प्लस 5.5 फीट, तो 7.5 फीट हाई वो इसकी चौड़ाई हो गई। तो हमें जगह चाहिए 8 फीट इसको निकालने के लिए। अगर 8 फीट जगह है तो आसानी से गाड़ी क्रॉस कर जाएगी। अगर जो इनके टायर हैं दोनों अगले फ्रंट टायर हैं, टायरों के जो बीच का डायरेक्शन है वो 4 फीट, क्योंकि 1 फीट राइट वाला टायर, 1 फीट लेफ्ट वाला टायर और बीच में 4 फीट का लगभग
एरिया है। अगर 3.5 फीट का कोई मेन होल या कोई खड्डा है, प्लेन है, तो आप दोनों टायरों के बीच में करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम इसके फंक्शंस के बारे में। तो जो ये राइट वाला टायर है दोस्तों, वो इस पॉइंट पे है। ये जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे है राइट वाला, ये पॉइंट है राइट वाले टायर का, और ये बीच का सेंटर और ये लेफ्ट वाला टायर है इधर। उसके बाद ड्राइविंग सीट से हम राइट साइड में कैसे नज़र डालेंगे, तो दोस्तों हमको गर्दन नहीं घुमानी होती, हमें हल्का सा अपनी आंखों की पुतलियों को हल्का सा साइड ले जाना और लेफ्ट वाले मिरर को चेक कर लेना है, और लुकिंग ग्लास को, और राइट साइड। कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे गर्दन घुमा के देखते हैं, तो उससे क्या होता है आपका फ्रंट का जजमेंट हट जाता है और साइड में आप देखने लगते हो, तो वो गलत है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना, अपनी कार के लेफ्ट साइड का अंदाज़ा करने के लिए 99% नज़र आपको लेफ्ट में रखनी है, और राइट में नहीं भी रखोगे तो ऑटोमेटिक राइट की आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि आप राइट में बैठे हो। फिर आ जाते हैं दोस्तों कुछ फंक्शन के बारे में, कि कार में कौन कौन से फंक्शन कब यूज़ किए जाते हैं। अगर आप विगनर हैं तो दोस्तों ये की है, ये मैंने यहाँ पे स्विच में इसको डाला, और क्लच दबाना, जब भी गाड़ी स्टार्ट करना तो पहले पूरा क्लच दबाना। ये मैंने इंजन ऑन कर दिया। और एक चीज़ और है, क्लच दबाते वक्त जो आपका पैर है, राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए। कभी भी अगर आप इंजन ऑन करते हो तो राइट वाला पैर जो आपका है वो ब्रेक पे होना चाहिए, और वापस क्लच दबा के इंजन इसलिए ऑन करना है क्योंकि 2018 के बाद जितनी गाड़ियाँ आ रही है विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती हैं, तो क्लच दबाना सेफ्टी पर्पस। ये इग्निशन ऑन किया, और इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ी सारी लाइटें आ गई हैं। ये जो लाइट है ये इंजन ऑयल की है, बगल वाली अल्टरनेटर की, इसके बगल वाली हैंड ब्रेक की है, और बहुत सारी लाइटें आती जो अभी की लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, आपका यहाँ पे स्टीयरिंग बन के आता है, ABS लिख के आता है, डोर बन के आता है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सीट बेल्ट का साइन आता है। तो इंजन ऑन पे ये सब लाइटें नहीं आनी चाहिए। ये आपका टेम्परेचर मीटर है, ये आपका स्पीड मीटर है, ये आपका फ्यूल मीटर है। अगर इंजन ऑन पे ये टेम्परेचर मीटर हाई की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब गाड़ी आपकी हीट कर रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑन करने की। राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, लेफ्ट वाले से मैंने क्लच दबाया और इंजन ऑन हो गया है। ठीक है, ये गाड़ी मेरी पेट्रोल CNG दोनों है। पेट्रोल का साइन ये है, लगभग इसमें अभी करीब मुझे लग रहा है 5 से 10 लीटर पेट्रोल है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CNG का साइन आ रहा है। अभी लगभग इसमें CNG इतनी है कि ये गाड़ी करीब मेरी गाड़ी अभी 150 किलोमीटर चल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सीलेटर ब्रेक इस तरीके से यूज़ करना है। क्लच वाला पैर ये है, लेफ्ट में एक डेड पैडल है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला था ना इग्निशन के टाइम, यहाँ पे देखिए अभी एक लाइट आ रही है, साइन एक लाइट आ रही, ये है हैंड ब्रेक की। अगर इंजन ऑन और ये लाइट आ रही तो इसका मतलब यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ये देखेंगे आप अगर हैंड ब्रेक, तो हैंड ब्रेक को डाउन करने का तरीका ये, ऊपर उठा के बटन दबाना, ये नीचे ले जाना। लॉक करने का तरीका ये, इसको यूं ऊपर लॉक हो गया, अनलॉक के लिए ऊपर उठाते हुए बटन दबाते हुए नीचे डाउन। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, और ये टेम्परेचर मीटर, अभी अगर ये हाफ से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब गाड़ी आपकी हीट कर रही है। हीटिंग तभी करती है जब गाड़ी में कूलेंट लीक हो जाए, या आपका कूलिंग फैन काम ना कर रहा हो, या इंजन ऑयल कम हो, तो हमें गाड़ी नहीं चलानी, वरनी कार का इंजन सीज हो सकता है। यह आपका स्पीड मीटर है, यह आपका फ्यूल मीटर है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों स्टीयरिंग पे, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। हमेशा स्टीयरिंग को 3 और 9 पे पकड़ना चाहिए, जो घड़ी का टाइम होता है 3 और 9। स्टीयरिंग का रोल क्या होता है, ये 3 और 9। जब भी आपको स्ट्रेट चलाना तो 3 और 9। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, तो ऐसे नहीं पकड़ना है, हमेशा हल्के हाथों से पकड़ना है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग को अगर आप टाइट करेंगे तो बहुत जल्दी गाड़ी आपकी टर्न नहीं हो पाएगी। इसको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टीयरिंग ये बंद गाड़ी, खड़ी गाड़ी पे हमें ये कैसे पता चलेगा स्टीयरिंग को किधर घुमाएंगे, तो पहिया सबसे पहले तो 1 राउंड और ये 1.5 राउंड। अब अगर आप टायर देखोगे मेरी गाड़ी का, तो टायर राइट साइड पूरा कट चुका है, पूरा 90 डिग्री इसको बोलते हैं राइट साइड, और सीधा करने के लिए हाफ राउंड और ये फुल राउंड। ये गाड़ी का टायर एकदम सीधा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं लेफ्ट की तरफ, 1 राउंड और ये 1.5 राउंड। अब आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड पूरा टायर कट गया, यहाँ से अगर देखेंगे तो टायर पूरा लेफ्ट मूव कर गया। सीधा करने के लिए 1 राउंड और ये हाफ राउंड, टायर एकदम सीधा हो चुका है। तो दोस्तों हमें ये पता करना है कि हमारी कार का टायर किस साइड जा रहा है, और किधर स्टीयरिंग घुमाएंगे तो किधर। स्टीयरिंग को हमेशा लाइट पकड़ना, जब गियर लगाना तो राइट हैंड आपका यहाँ पे होना चाहिए इस तरीके से, और लेफ्ट हैंड आपका गियर लीवर पे होना चाहिए। जब स्ट्रेट जाना है तो ऐसे कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। अगर आप ऐसे स्टीयरिंग पकड़ोगे तो आपकी स्टीयरिंग लहराएगी। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, इसका क्या काम होता है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर लीवर। इसको लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब जैसे मैंने लेफ्ट टर्न किया
उसके बाद वापस राइट टर्न किया, ऑटो कट हो गया, बंद हो गया। बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिग्नल तब देना होता है जब हमें लेफ्ट टर्न करना हो या राइट टर्न करना हो। अगर हमें लेफ्ट टर्न करना तो मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 मीटर पहले हमें सिग्नल देना है। लेफ्ट का सिग्नल दिया, स्टीयरिंग को लेफ्ट टर्न किया, वापस जैसे हम राइट करेंगे ऑटो कट हो गया, अपने आप बंद हो गया। उसके बाद दोस्तों होता है क्या है कि राइट का अगर सिग्नल हम देते, राइट का सिग्नल दे दिया हल्के हाथों से, ये राइट टर्न किया स्टीयरिंग को, उसके बाद वापस लेफ्ट टर्न किया, ऑटो कट हो गया। तो सिग्नल्स के लिए अप करोगे तो लेफ्ट, डाउन करोगे तो राइट। उसके बाद सीधा सीधा अगर हम सिग्नल देते हैं, अभी सीधा सीधा सिग्नल दिया, गाड़ी सीधी सीधी जा रही, तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा, ऑटो कट नहीं होगा। और इसको ऐसे करेंगे तो एक बार पार्किंग लाइट जलेगी, इसको एक बार और घुमाएंगे तो हेडलाइट ऑन हो गया है। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम, ये मिडिल है, सिटी के अंदर इस पॉइंट पे रखना है, और हाईवे पे इसको नीचे ऐसे पुश कर दोगे ये। तो अभी हाई बीम की यहाँ पे एक लाइट आ गई, देखेंगे तो एक यहाँ साइन हो गया, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम। और इसी से डिपर होता है दोस्तों। अभी मैंने लाइट ऑफ कर दिया और ये होता है डिपर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्लिंक कर रही लाइट, ये पासिंग डिपर होता है सामने। जैसे सिंगल रोड पे सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको ऐसे हम डिपर देंगे तो अलर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इस पॉइंट पे, इससे चलता है वाइपर ब्लेड। बारिश वगैरह में, कोहरे में अगर हमें एक शीशा क्लीन करना, वन टाइम क्लीन करना, तो ये देखो वाटर के साथ चल रहा है, ठीक है। और अगर हमें नॉर्मल क्लीन करना है इसको, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये वाइपर ब्लेड है, वाइपर ऑन करने के लिए इसको ऐसे पुश करके रखेंगे आप इस तरीके से, तो वाटर के साथ वाइपर चलता है। और सूखा वाइपर कभी नहीं चलाना चाहिए, वरना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अगर वाटर नहीं चाहिए, तेज़ बारिश हो रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो आपको नॉर्मली इसको एक बार ऐसे करना, स्लो मोशन में चलेगा। थोड़ा और फास्ट चलाना तो 2 नंबर पे, और फास्ट चलाना तो 3 नंबर पे। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। और दोस्तों अगर आपको बैक वाइपर ऑन करना है तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ये देखो बैक वाइपर ऑन हो गया, बैक साइड का वाइपर ऑन हो गया है। और ऑफ करने के लिए ये, तो ये था दोस्तों बेसिक फंक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग गियर पैटर्न पे कि गियर को कब कैसे यूज़ करना। सबसे बड़ी चीज़, ये जो गाड़ी है इसका जो इंजन है 1036 सीसी का है, 1036 सीसी का, 4 सिलेंडर की ये गाड़ी है, Hyundai Santro Zin, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं गियर पैटर्न पे कि हमें गियर कब और क्यों लगाना है। तो गियर लगाने के लिए सबसे पहला काम होता है क्लच दबाना। क्लच पूरा दबाना, राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, राइट हैंड हमारा यहाँ होना चाहिए इस पॉइंट पे। गियर लगाने का तरीका लेफ्ट देन फर्स्ट गियर की जो स्पीड है 10 to 20 होती, 0 आरपीएम पे गाड़ी आपकी बिना एक्सीलेटर बढ़ जाती। सेकंड गियर के लिए इसको पूरा लेफ्ट पुश करके और डायरेक्ट पीछे कर देंगे, ये सेकंड गियर हो गया। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है 20 to 30, 20 से 30 तक आप चल सकते हैं। थर्ड गियर के लिए इसको हल्के हाथों से पकड़ना, हल्का ये मिडिल न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल पे जैसे आप छोड़ोगे तो ये मिडिल में अपना आ जाएगा, इसको हल्का सा यूं करना है, थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर की स्पीड होती है 30 to 40। फिर फोर्थ गियर के लिए 40 स्पीड प्लस होना चाहिए, ये हल्के हाथों से ये सीधा। इस दौरान आपका क्लच पूरा दबा होना चाहिए। अगर आपने क्लच हाफ दबाया तो गियर नहीं लगेगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो गियर बक्सा, क्लच प्लेटें दोनों खराब होंगी। फिफ्थ गियर के लिए न्यूट्रल, 60 प्लस स्पीड, 60 से ऊपर स्पीड, इसको इधर पूरा दबाएंगे, ऊपर कर देंगे, फिफ्थ गियर हो गया। फिफ्थ गियर 60 के ऊपर होता है। अगर आप फिफ्थ गियर में जा रहे हो और गाड़ी आपको स्लो करना है, गाड़ी आ गई, क्लच दबा के ब्रेक लेके स्पीड कम कर लिया आपने, तो आप उसको, अगर पूरी गाड़ी खड़ी हो गई तो फिफ्थ गियर से आप डायरेक्ट तो फर्स्ट गियर में आ सकते हैं। अगर आप फोर्थ गियर की स्पीड में आए 30-40 तो थर्ड या फोर्थ गियर डाल सकते हैं। ये फिर न्यूट्रल हो गया। बैक गियर के लिए इसको पूरा इधर दबाना और ये पीछे खींच देना है इस तरीके से। ये अभी लग गया है गाड़ी में बैक गियर, अब गाड़ी बैक में जा रही है। और दोस्तों हमेशा एक चीज़ का याद रखना, गियर डालते वक्त आपको क्लच दबाना कंपलसरी। अगर आप क्लच नहीं दबाते तो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब हो सकती है। और क्लच जब भी दबाना है तो यहाँ से प्रेशर से, अगर जब भी आप क्लच दबाएंगे तो इस तरीके से ये ऐसे क्लच दबाएंगे और रिलीज़ करते टाइम आपकी एड़ी नीचे रहेगी, पंजा ऊपर आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत जगह से क्लच दबाते हैं, जिसकी वजह से क्लच दबा तो देते हैं लेकिन जब रिलीज़ करते हैं तो झटके से छूटता है। ठीक है, तो जब भी क्लच दबाना है टो से दबाना है, हल्के हाथों से ऊपर करेंगे लेफ्ट, पहला गियर। पहले गियर में गाड़ी बिना एक्सीलेटर बढ़ाई जाती है, एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। दूसरे गियर के लिए पूरा इसको इधर की तरफ पूरा पुश करके डायरेक्ट पीछे करोगे, सेकंड गियर हो जाएगा। सेकंड गियर की स्पीड 20 से 30 होती है। थर्ड गियर के लिए हल्के हाथों से न्यूट्रल और ये मिडिल में थर्ड गियर है। थर्ड गियर की स्पीड 30 to 40 होती है। फोर्थ गियर के लिए 40 प्लस स्पीड होनी चाहिए और इसको हल्के हाथों से एकदम सीधा सीधा लाना है, क्लच पूरा दबा होना चाहिए। और फिफ्थ गियर के लिए ये न्यूट्रल पूरा इधर जाके ऊपर फिफ्थ। लेकिन ये जो गियर आप चेंज करेंगे इसकी स्पीड बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। फर्स्ट गियर के लिए
किसी भी जीरो पे आप गियर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड गियर के लिए 20 की स्पीड होना कंपलसरी है। पहले आप एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाओगे, फिर वापस राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओगे, फिर क्लच दबा के गियर चेंज करोगे। हर गियर का प्रोसीजर यही होता है। हम फर्स्ट गियर में जा रहे थे, हमने गाड़ी को मूव कर लिया। कभी भी खड़ी गाड़ी पे पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। जैसे कि अभी मैं गियर डालूंगा, पूरा क्लच दबा के मैंने पहला गियर डाला, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, मैंने क्या करा, हाफ क्लच छोड़ा, एड़ी मेरी नीचे टच है टो से और गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, गाड़ी रोकने के लिए मैंने पूरा क्लच दबाया, देन ब्रेक। क्लच पूरा दबाने से इंजन और गियर का जो कनेक्शन एक्टिव है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। जब भी हमको गाड़ी रोकनी है, अगर आप फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर में हो तो पहले क्लच, फिर धीरे धीरे ब्रेक। अगर आप पहले दूसरे गियर में या बैक गियर में हो तो पहले पूरा क्लच, फिर धीरे से ब्रेक, गाड़ी रुक जाएगी। अगर आप 30, 40, 50 की स्पीड में चल रहे हो तो पहले ब्रेक से स्पीड कम करोगे, फिर गाड़ी रुकने से पहले पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लोगे ताकि गाड़ी रुक जाए। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड गियर में चलते टाइम आपने पहले ब्रेक दबा दिया फिर क्लच दबाया तो इंजन गाड़ी का बुझ जाएगा। तो हमेशा पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेना चाहिए अगर 10 से 20 की स्पीड में हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी चलती है। अभी मैंने पूरा क्लच दबाना है और ये पूरा फुल मैंने क्लच दबाया और ये पहला गियर डाल दिया है और मैंने स्टीयरिंग पकड़ना है ये ढीले हाथों से। एक हाथ मेरा यहाँ पे भी रह सकता है गियर लीवर पे, एक हाथ में यहाँ रख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको राइट यहीं पे पूरा घुमाना है। मैंने राइट का सिग्नल दे दिया और पूरा स्टीयरिंग राइट टर्न कर दिया। ये आप देखेंगे तो फुल राइट, इसको बोलते हैं 90 डिग्री से। और मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया, मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे है और लेफ्ट वाला क्लच पे। अब मैंने स्टीयरिंग सीधा कर दिया, ये स्टीयरिंग सीधा हो गया है। अभी इसको बोलते हैं स्ट्रेट, ये 3 और 9 की डायरेक्शन पे। गाड़ी रोकने के लिए मैंने पूरा क्लच दबाया, देन ब्रेक, गाड़ी रुक गई बट गाड़ी गियर में है। अगर प्रॉपर मुझे खड़ी करनी तो मुझे यहाँ से इसको न्यूट्रल कर देना। अब मैं क्लच और ब्रेक छोड़ सकता हूँ, छोड़ते ब्रेक से पैर हटाते वक्त हमें हैंड ब्रेक डाल देना है ताकि गाड़ी आगे पीछे ढलान पे ना जाए। कई बार होता है फिसलन होती तो गाड़ी आगे पीछे चली जाती है। वापस बढ़ाने के लिए पूरा क्लच दबाया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, फर्स्ट गियर डाल के और हैंड ब्रेक को डाउन कर दिया, वापस हाफ क्लच छोड़ना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे ही, गाड़ी धीरे से मूव कर गई। मुझे कोई एक्सीलेटर की जरूरत नहीं। फिर मैंने राइट टर्न करना है, ये 90 डिग्री से स्टीयरिंग घूम गया। अगर आप देखेंगे मैंने राइट टर्न किया तो राइट वाला टायर पूरा राइट घुमा हुआ है फुल, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगर हमें लेफ्ट टर्न करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ये स्टीयरिंग अब सीधा हो गया। अब लेफ्ट के लिए पूरा स्टीयरिंग हमने ये घुमा दिया 90 डिग्री से। सीधा करने के लिए ये तो था दोस्तों फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में गाड़ी को रोकने के लिए और बढ़ाने के लिए पूरा क्लच दबाना है, ब्रेक ले लेना, गाड़ी रुक गई, वापस फिर बढ़ाना है, पहले ब्रेक छोड़ना है, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। कभी भी खड़ी गाड़ी पे तुरंत क्लच नहीं छोड़ना है। पहले खड़ी गाड़ी पे फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को उठाने के लिए हाफ क्लच छोड़ना है जितने में गाड़ी मूव करे, ना कि दौड़े। अभी ये हाफ क्लच छोड़ दिया और गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। अभी मैंने हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया, सेकंड गियर के लिए 20 स्पीड आना जरूरी है। मैंने हल्का एक्सीलेटर ले लिया, अब राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है और मैंने पूरा लेफ्ट दबा के सेकंड गियर डाल दिया। फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी बिना एक्सीलेटर चल सकती है। आप देख सकते हो मैंने एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच से पैर हटा लिया है प्रॉपर। अब ये गाड़ी इसी स्पीड पे चलती रहेगी। इसमें मैं अगर एक्सीलेटर नहीं भी लेता हूँ, कोई भी एनीवे कार ले लो तो वो विदाउट एक्सीलेटर फर्स्ट और सेकंड गियर में कार चल सकती है। अभी ये सेकंड गियर में, सेकंड गियर में रोकने के लिए भी वही सेम प्रोसीजर है। मैंने पूरा क्लच दबाया और धीरे से ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रोकने के बाद इसको हमेशा फर्स्ट गियर में मूव करना है, ना कि सेकंड गियर। अगर मैं सेकंड गियर में मूव करने की कोशिश करूँगा, मैंने देखो ब्रेक से पैर हटाया, अब धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, गाड़ी सेकंड गियर में है, एक्सीलेटर से मैंने पैर हटा लिया। अभी देखना गाड़ी धीरे से बंद हो जाएगी, इंजन बुझ गया। इंजन बुझने के बाद ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे इग्निशन लाइटें आ जाती है। देखो यहाँ पे 3-4 लाइटें आ गई, एक हैंड ब्रेक की, अल्टरनेटर की, इंजन ऑयल की। ये लाइटें आने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन बुझ चुका है। मैंने इसको सेकंड गियर में उठाने की कोशिश करी, वापस इंजन ऑन करने के लिए पूरा क्लच दबाया, गियर न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं, पूरा क्लच दबाया, इंजन ऑन कर दिया, ऑन हो गया। अब मैंने इसको फर्स्ट गियर में डाल दिया। अब मैं बिना एक्सीलेटर गाड़ी उठा रहा हूँ क्योंकि सबसे ताकतवर गियर जो होता है वो फर्स्ट गियर होता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड गियर हो गया। अभी मैंने सेकंड गियर की प्लानिंग करनी तो मैंने ये वापस सेकंड गियर डाला और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। अब मैंने ये डाल दिया थर्ड गियर, हाथ यहाँ पे होना चाहिए, क्लच दबा के थर्ड गियर डाल दिया, ठीक है दोस्तों। और अब डाल दिया मैंने फोर्थ गियर, यहाँ पे ये हो गया फोर्थ गियर। फिर मुझे राइट जाना है। अभी थोड़ी स्पीड मेंटेन कर ली तो इसलिए अब डालना है मुझे फिफ्थ गियर। हालांकि फिफ्थ गियर की स्पीड नहीं है तो मैंने क्या करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना। अभी गाड़ी की मेरी स्पीड 20 है, मैंने न्यूट्रल करके उसको पूरा राइट दबा के फिफ्थ गियर कर दिया, लेकिन गाड़ी वाइब्रेट कर रही, देख रहे हैं आप। फिफ्थ गियर की इसकी स्पीड नहीं है ना, तो गाड़ी
बड़बड़ा रही है पूरी, मतलब वाइब्रेट कर रही है। तो ये 5th गियर में गाड़ी चल रही है, देख लो कैसे वाइब्रेट कर रही है पूरी, क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही है। अभी गियर 3rd कर देते हैं, 3rd गियर में ये मेंटेन हो सकती है। पूरा राइट घुमाने के लिए राइट स्टीयरिंग को टर्न करना है, पूरा लेफ्ट घुमाने के लिए लेफ्ट स्टीयरिंग को घुमाना है। ये अगर आपको सर्कल बनाना है, कभी भी आपको तेज स्पीड में गाड़ी नहीं सीखनी। अभी मुझे रोकना है तो मैंने पूरा क्लच देन ब्रेक, अब मुझे इसको बैक करना है, तो बैक करने के लिए ये पूरा इधर जाके बैक गियर हो गया, इसको पूरा दबा के बैक गियर। अब मुझे देखना है अपने लुकिंग ग्लास में, साइड मिरर में। बैक करते वक्त हमारी जो नज़र है वो राइट वाले लेफ्ट वाले साइड मिरर लुकिंग ग्लास पे होनी चाहिए, और हाथ मेरा एक यहाँ पे रहेगा 12 o'clock पे। और ये धीरे धीरे, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है। राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है, लेफ्ट वाला पैर मेरा क्लच पे है। गाड़ी रोकना है तो पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, फिर बढ़ाना है तो धीरे से क्लच को रिलीज करेंगे, गाड़ी जा रही। अब हमको ये देखना हमको गाड़ी लेके किधर जाना है। अब मुझे गाड़ी टर्न करनी लेफ्ट में, रिवर्स में गियर, रिवर्स गियर में लेफ्ट टर्न करना। हमने पूरी स्टीयरिंग घुमा दी। अब ये पूरा सर्कल बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक्सीलेटर मैं नहीं ले रहा हूँ, ना क्लच ले रखा है ना एक्सीलेटर, मेरा पैर है क्लच और ब्रेक पे, दबाया मैंने कुछ भी नहीं है। तो ये था दोस्तों। अब पूरा ये सर्कल बन रहा है, पूरा स्टीयरिंग घुमाने के बाद पूरी गाड़ी लेफ्ट ही जाएगी, ना कि राइट जाएगी। ये हो गया। अब मुझे इसी का उल्टा अपोजिट करना है। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब मुझे राइट लेके जाना है, तो ये गाड़ी पूरी राइट मैंने घुमा दी। अभी लेफ्ट का सर्कल बन रहा था, अब ये राइट का सर्कल बन रहा है। ये तो दोस्तों ये था बैक करने का तरीका। अभी मुझे स्टीयरिंग सीधा करना है, तो ये स्टीयरिंग हो गया सीधा। अब मैंने गाड़ी को रोक दिया, अब इसको कर दिया ऐसे न्यूट्रल प्रॉपर। अब गाड़ी को खड़ी करना है तो मैंने हैंड ब्रेक डाल दिया और ये सीट बेल्ट खोल दिया और यहाँ से कर दिया इंजन को ऑफ। तो दोस्तों अभी इंजन ऑफ कर दिया, की निकाल ली। ये था दोस्तों गाड़ी चलाने का तरीका। तो दोस्तों अगर आपको गाड़ी मेरी ड्राइविंग वीडियो पसंद आए और गाड़ी सिखाने का तरीका पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। और मैंने छोटी छोटी जानकारी आपको दी है, अपने चैनल पे भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।